हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जो लोग मुझे बहुत सालों से जानते हैं उनको पता है कि मैं इंटरेस्ट नहीं लेती हूं कभी भी पॉलिटिक्स के टॉपिक्स में, ना ही मैं न्यूज देखती हूं, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल्स या तो किसी एक गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, अगर दूसरे हैं तो किसी दूसरी गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं। तो जो हमें सच दिखाया जाता है वो कभी भी पूरा नहीं, अधूरा सच होता है। ये मेरी सोच है, मैं किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर रही हूं। दूसरी बात, वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि ना मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं, ना ही उनके खिलाफ हूं। मैं सिर्फ एक आउटसाइड पर्सन होने के नाते, या मैं ये कहूं कि मैं पंजाब से हूं और मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानती हूं जो पंजाब से हैं, फार्मर्स हैं, और उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करके भी क्या हासिल किया है, क्या नहीं हासिल किया है, या किन मेहनत मुशक्कत, किन तकलीफों से वो और उनका परिवार जूझता है हम सबको अनाज पहुंचाने के लिए। तो उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। 2 महीने के बाद मुझे पहले भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की कि ममता जी इस टॉपिक के ऊपर बोलिए, क्योंकि गवर्नमेंट ही कुछ नहीं बोल रही थी, कोई उनकी, जो लोग वहां पीसफुली आके बैठे थे उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो हम जैसों की बात किसने सुननी थी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा चुप रही इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना जिसमें बोलो तो तुम फंसे, नहीं बोलो तो तुम फंसे। लेकिन आज अब इतना जो प्रॉब्लम हुई है कल दिल्ली में, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि अभी मेरा चुप्पी तोड़ने का मन आ गया है और कुछ एक चीजें मैं एज अ ह्यूमन बीइंग सिर्फ मैं आपसे बात करना चाहती हूं, क्योंकि कई बार जो पहलू हमारे सामने हमें दिखाए जाते हैं उसके अलावा भी कई पहलू होते हैं जिनको हम मिस कर देते हैं। जैसे कहिए कि एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, उसके बीच में आप खड़े हो तो प्रॉब्लम को आप अच्छे से कभी कभी नहीं समझ पाते। अगर आप शांत दिमाग से साइड पे खड़े हैं और सारी सिचुएशन को आप अच्छे से देख रहे हैं तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो कुछ एक तर्क वितर्क मेरे मन में थे बहुत दिनों से, सिर्फ मैं कहना चाहती हूं। मैं फिर से कह रही हूं, मैं ना किसी के साथ हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं। जो हुआ है मैं उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करती। बहुत ही शर्मनाक बात है, जिन्होंने भी वो करा है बहुत ही गलत करा है। देश एक है, हम सब एक हैं, हमें अपने देश को कमजोर नहीं होने देना चाहिए इन सब बातों से। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पंजाब से हूँ। मेरा घर बिल्कुल खेतों के बीच बीच है, बहुत सारे किसानों के बीच में ही मैं पली बड़ी हूँ। उनको मैंने काम करते देखा है, मिट्टी के साथ मिट्टी होकर काम करना पड़ता है, और उनको जो रिटर्न है ना उतनी नहीं मिलती है। कोई सीए है, कोई कहीं जॉब करता है, किसी बैंक में काम करता है, कहीं पे भी काम करता है, उसको एक पैकेज, एक सैलरी बंधी हुई मिलती है। लेकिन फार्मर जो होता है, किसान जो होता है, उसको उसकी खेती का क्या उसको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो सब ऊपर वाले के ऊपर होता है। क्योंकि कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी मौसम खराब हो जाता है, या कई बार अनाज जो लेने वाले लोग होते हैं वो इतनी कीमत उनको देते नहीं हैं। तो ये सारी परेशानियां, ये मत सोचिए, मैंने बचपन में सारी सुनी भी हैं, देखी भी हैं। बहुत सारे लोगों के घरों में पैसे की तंगी, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। ये सब चीजें मैंने अपने बचपन में अपने आसपास कई फार्मर्स के घरों में होती हुई देखी थी। तो जब ये शुरू हुआ सब कुछ 2 महीने पहले, जब किसानों ने अपने घर छोड़े हैं और वो बॉर्डर्स पे आके बैठे हैं, आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि उन 2 महीनों में उन लोगों ने कोई भी किसी का नुकसान नहीं किया, कोई दुकान नहीं तोड़ी, कोई परेशानी किसी के लिए खड़ी नहीं की। क्योंकि वो लोग जो वहां बैठे थे ना प्रोटेस्ट करने के लिए, वो सारे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन होता क्या है, हमारे घर में जब प्रॉब्लम होती है 2 भाइयों के बीच में, माँ बेटे के बीच में, या किसी में भी, तो बाहर वाले ताक लगा के बैठे होते हैं कि कब इनके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो और हम आग में जाके और घी डालें। वही हुआ इन किसानों के साथ। जब इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, बहुत सारी बाहरी ताकतें, बहुत सारे ऐसे लोग भी उनमें ज्वाइन होने शुरू हो गए जिनकी किसानों को जरूरत नहीं थी, और वो किसान तो थे ही नहीं जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने वहां पे ऐसी हेट स्पीच देनी शुरू की, या किताबें बांटनी शुरू की, या कई ऐसी चीजें हुई जिनका समर्थन हमारे किसानों के लीडर्स ने भी नहीं किया। उन्होंने भी बार बार सोशल मीडिया के ऊपर सबको यही रिक्वेस्ट की कि प्लीज हमारे इस आंदोलन को, हमारे इस प्रोटेस्ट को किसानों तक रहने दो। ना तो हमें इसे रिलीजन से मिक्स करना है, ना ही हमें किसी और चीज के साथ मिक्स करना है, ना ही हमें कोई एक स्पेसिफिक कंट्री चाहिए। तो बहुत सारे लीडर्स के, जो अच्छे लीडर्स हैं, जो किसानों के रियल लीडर्स थे, या किसानों के जो जत्थे थे, उन सब ने अपने वीडियोस में अपने विचार व्यक्त किए कि वो ये सब नहीं चाहते हैं। वो इसको सिर्फ किसान आंदोलन, एक किसान की प्रॉब्लम और एक किसान के बिल तक ही सीमित रखना चाहते हैं, उससे ऊपर इसको नहीं बढ़ाना चाहते। लेकिन बाहरी ताकतें,
बाहरी लोगों ने वही कर दिखाया। उन्होंने बार बार कोशिश की किसानों का नाम बदनाम हो जाए, उन्होंने बार बार कोशिश की कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि कुछ बवाल मच जाए या लोगों के दिलों में घृणा पैदा कर दी जाए। हम भी जानते हैं क्या हमारा पड़ोसी हमें खुश देख के खुश होता है? कभी नहीं। तो वैसे ही कई लोग ऐसे हैं दुनिया में जो हमारे देश को फूलता हुआ या आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, वो हमें गिराना चाहते हैं। तो इसलिए कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया को, हमारे देश को वीक करना चाहती हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेशनैलिटी कुछ भी हो, बिलीव मी, कोई भी अभी आज के टाइम में अगर सिर के ऊपर एक पगड़ी लगा के आ जाएगा तो आप क्या पहचान पाएंगे कि वो रियली में सरदार है या वो कोई और है? तो ये हम सबके लिए कहना मुश्किल होता है। और ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स में अब नॉट नेसेसरी हर इंसान दूसरे को जानता हो, तो अगर 10 लोग कुछ बाहरी भी आके उसमें ऐड हो जाएंगे तो वो ना तो ग्रुप के लीडर्स को पता चलेगा कि वो कौन है या वो कौन नहीं है, या वो लोगों में क्या स्पीचेस दे रहे हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो इनिशियली जब ये शुरू हुआ तो जो भी लीडर्स हैं उन्होंने क्लियर करना शुरू कर दिया कि ये लोग हमारा हिस्सा नहीं है और हम लोग इसका समर्थन नहीं करते, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस बिल से ही तकलीफ है, इसको मॉडिफाई किया जाए या हमारी बात को सुना जाए, हमें एक बार दिल्ली के अंदर आने दिया जाए, दैट इज ऑल। इससे ऊपर उन लोगों ने, बेचारे लोगों ने कुछ नहीं मांगा। एंड डू आई हैव टू रिमाइंड यू कि कितनी ठंड है बॉर्डर्स पे, जहां पे ये लोग बिना किसी अरेंजमेंट के अपनी फैमिलीज को 2-2 महीने छोड़ के बैठे हुए थे और पीसफुल प्रोटेस्ट ही चल रहा था। अभी ये जो ट्रैक्टर रैली है, ये किस तरह से बीच में टॉपिक निकला है, किसने इसको तूल दी है, और आप एक चीज में मैं हैरान हो रही हूं कि पहले तो 2 महीने उनकी बात नहीं सुनी गई, अभी ऑल ऑफ सडन ट्रैक्टर रैली करने के लिए अप्रूवल भी दे दी गई, अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई और रैली करने की इजाजत दे दी गई। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कहां से कैसे क्या तार जोड़े गए हैं, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये सोचने की बात है, तो इसके ऊपर सोचिएगा मत। तो जब रैली निकली है, ऑफ कोर्स जो मैंने वीडियोस देखी हैं, मैं उनके बारे में यही कहूंगी कि बहुत शर्मनाक बात है जिन लोगों ने भी वो करा है। लेकिन गाइस, एक ही चीज का रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, उन बुरे लोगों के चलते जो बेचारे पीसफुल 90 ईयर्स ओल्ड, 80 ईयर्स ओल्ड, 85 ईयर्स ओल्ड बुजुर्ग आके, जो किसान हैं, जो सही में प्रॉब्लम में है अपनी लाइफ में, जो वो वहां पे अपनी फैमिली समेत आके बैठे थे 2-2 महीने, ये सोच कर के गवर्नमेंट उनकी आवाज सुनेगी, उनकी बात सुनेगी, उनकी भी निंदा होनी शुरू हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ सम बंच ऑफ पीपल जिन्होंने ये बेवकूफी की है। बहुत ही शर्मनाक बात हुई है। मैं बिल्कुल इस चीज का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन कहीं ना कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो बुरे लोगों के साथ वो अच्छे लोगों के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, या वो लोग जिनकी इंटेंशन गलत नहीं थी, जो कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहते थे, किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे, किसी के खिलाफ नहीं थे, वो पीसफुली इस चीज को हैंडल करना चाहते थे, वो सब अब शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी कुछ ऐसा होता है तो कभी भी ये नहीं देखा जाता कि गलती किन लोगों की थी, जो सारे के सारे हैं उन्हीं को ब्लेम दे दिया जाएगा। कुछ लोग पर्सनली मेरे घरों के आसपास ही रहते हैं, जो बेचारे अपने घर बार, अपने बच्चों को, बीवियों को छोड़ के वहां बैठे हुए थे 2-2 महीने, बिल्कुल खाना नहीं, पानी नहीं, कपड़े भी उनके पास इनफ नहीं थे, सेम कपड़ों में उन्होंने इतने दिन गुजारे हैं, और वो पीसफुल ही तरीके से इसको कर रहे थे, और उनकी बातें भी पीसफुल थी, उनकी इंटरव्यूज भी पीसफुल थी। वो लोग बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो पीसफुल लोगों का काम नहीं हो सकता, ये उन्हीं बाहरी लोगों का काम हो सकता है जो चाहते थे कि कोई खलल पड़े, प्रॉब्लम हो और हम इन सब का नाम खराब करा दें। और आपसे ज्यादा कोई इस चीज को बेहतर नहीं जानता होगा कि हमारे पड़ोसी या हमारे जानने वाले हमेशा हमारे घरों में प्रॉब्लम डालने की ही कोशिश करते हैं। तो वैसे ही कई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो बट जाए, प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएं। तो उनके चलते आज मुझे लगता है कि वो अपने इस सोच में और अपने कारनामों में सफल होते हुए नजर आए हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने इतना खलल तो मचा ही दिया। और निशान साहब के झंडे को उन्होंने खालिस्तान का झंडा बोल के भी कहा है बहुत सारे चैनल्स ने, और बहुत सारे ऐसे गलत नारेबाजियां भी करते हुए लोगों को रिकॉर्ड किया गया है जो कि नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों को ऐसी गलत करतूतें करते भी देखा गया है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वही किसान हैं जो लोग पीसफुली 2 महीने बैठे थे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया? अभी ऑल ऑफ सडन ये कौन से लोग इनके ग्रुप में आए जिन्होंने ये सब कुछ करा है? वो बस एक सोचने की बात है। बाकी मैं हाथ जोड़ के आप सबसे एक चीज की ही विनती करना चाहती हूं
दोबारा कहती हूं, मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं एक इंसान हूं, बस चाहती हूं हर इंसान को उसका हक मिले। अगर हम अपने देश के वासी हैं, जो हमारा हम टैक्स देते हैं या जो चीजें भी हमें उसके बदले में मिलती हैं, हर इंसान को उसका बराबर का हक मिले। अगर हम टैक्स पे करते हैं वो फेयर हो। अगर जो भी बिल पास होते हैं किसी की सलाह या मशवरे से वो किए जाए, खाली ये नहीं है कि एक रूल बनाया और वो थोप दिया। आपको भी दूसरों का व्यू कभी कभी लेना चाहिए गवर्नमेंट को या लोगों को, बिफोर दे मेक इट के ये ही होगा। तो सिर्फ इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि लोगों को शायद उनका हक ना मिलता हुआ नजर आया। और आज देखिए हम सबके सामने क्या हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी गाइज आई एम नॉट परफेक्ट, मैं बहुत ज्यादा न्यूज नहीं देखती। मुझे कल सिर्फ मैंने न्यूज देखी है इस टॉपिक के ऊपर। 2 महीनों से मेरी बात चल रही थी मेरे हस्बैंड के साथ। ही फॉलोज एवरी न्यूज, ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ न्यूज चैनल्स। तो वो मुझे अपडेट रोज कर रहा था, लेकिन मैंने कभी अपनी आवाज इस चीज के ऊपर नहीं उठाई। लेकिन आज इतना ही कहूंगी कि इस एक एग्जाम्पल से हमें हेट को बढ़ाना नहीं है, हमें हेट को खत्म करना है। आफ्टर ऑल हम सब एक हैं। अभी भी हम एक बाहरी तत्वों को, बाहरी लोगों को ये मौका नहीं देना कि वो हमें अलग करने की कोशिश करें। चाहे हम हिंदू हैं, चाहे हम पंजाबी हैं, चाहे हम सिख हैं, चाहे हम ईसाई हैं, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम कोई और धर्म के हैं, हमारे देश के वासी हैं हम भारतीय हैं। हम सबको एकजुट होके ऐसे इकट्ठे रहना है। अगर कहते हैं ना मुट्ठी बंद होती है तो वो मजबूत होती है। अगर उसको अलग अलग कर दिया जाए तो उसको कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है, उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो हमारे लिए जरूरी है, आज चाहे कुछ भी हुआ है, हेट स्पीच ना दें एक दूसरे के लिए, हेट कमेंट्स ना लिखें, किसी को बुरा भला ना कहें। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, एक इंफॉर्मेशन को देखकर रिएक्ट ना करें। पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है उसको जाने, उसके बाद ही अपने विचारों को व्यक्त करें, ना कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप हेटेड स्पीच दें। आई नो वी आर अ फ्री कंट्री, वी कैन स्पीक, वी कैन टॉक, वी कैन से वट एवर वी वॉन्ट टू से, ऑफकोर्स वी हैव द राइट टू डू सो। लेकिन किसी को ऐसे ही छोटी सी बात पे पूरी कम्युनिटी को नीचा दिखाना मेरे ख्याल से बहुत गलत हो जाएगा। एंड आफ्टर ऑल मेरा मैसेज यही है कि हम सब भारतीय हैं, चाहे हम कुछ भी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं। हमें एक दूसरे को बिल्कुल नीचा नहीं करना, क्योंकि जब हमने ये करा ना तो बाहरी लोगों को और मौका मिल जाएगा हम लोगों को नीचा करने का और हमारे देश को, हमारे लोगों को तोड़ने का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा। आज का वीडियो कैसा लगा है आप बताना मत भूलिएगा। प्लीज नो हेट कमेंट्स। जो भी आपके विचार है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूं। जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस वीडियो में, आप लोग का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसकी कद्र करती हूँ। हर इंसान का अपना जज्बा है, अपना तरीका है हर चीज को सोचने का, देखने का या करने का, उसकी पूरी फ्रीडम है। ये सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड ऑफ द वीडियो भी मैं दोबारा से कहती हूँ, ना मैं किसी के साथ हूं, ना मैं किसी के खिलाफ हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। गुड बाय एंड आई विल टॉक टू यू वेरी सून। बाय बाय।